आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 43 जिलों में दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुले। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री के लिए दशहरा कलेक्शन की शुरुआत। ट्रेन से प्रदेश वापस आ रहे मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी, कांग्रेस ने भी की किराया देने की घोषणा। राज्य में मनरेगा के तहत 11 लाख से अधिक श्रमिकों को मिला काम। और प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 2800 के पार, अब तक लगभग 800 लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्य के कुल 52 जिलों में से 43 में आज से दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। राजधानी भोपाल और वाणिज्यिक राजधानी इंदौर सहित 9 जिले कोविड-19 रेड जोन के अंतर्गत हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ज्यादा ढील नहीं दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रीन और ऑरेंज जोन के तहत आने वाले 43 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ दुकानें खोली गईं। वहीं रेड जोन में भी कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में आज कुछ छूट दी गई। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आम लोगों को दुकानों पर खरीदारी करते देखा गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सामान्य होता नजर आया। रेड जोन के अंतर्गत आने वाले राजधानी भोपाल में सरकारी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ खोले गए। हालांकि शहर की सीमा में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं राज्य के सभी 52 जिलों के कलेक्टर ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधों पर आम लोगों के लिए न केवल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, बल्कि प्रतिबंधों में दी गई ढील पर भी विस्तार से जानकारी दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर दशहरा कलेक्शन की शुरुआत की। इस कलेक्शन में स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्वसहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। ये ई बाजार और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अनूठी पहल है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्य प्रदेशों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लाने में उनके किराए का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। श्रमिकों से किराया नहीं लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने स्टेट कोऑर्डिनेटर और कलेक्टरों को प्रभार के राज्यों के नोडल अधिकारी और रेलवे से समन्वय कर इस निर्णय के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों के लिए घर लौटने की व्यवस्था नहीं करने पर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने घरों को लौट रहे मजदूरों का रेल किराया वहन करेगी। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विशेष रेलगाड़ियों से अपने राज्यों के लिए यात्रा कर रहे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं आदि के लिए उनके सफर के दौरान उन्हें रेलगाड़ियों में उनके डिब्बों में ताज़ा, पौष्टिक और गर्म आहार के पैकेट मुफ्त में वितरित करेगी। कोरोना की जंग में रोबोट हमारा साथी बनकर उभरा है। देश के कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और छात्रों ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रहे हैं। जबलपुर के युवा इंजीनियर मयंक बरसैया ने 10 दिनों के भीतर रोबोट के प्रोटोटाइप का निर्माण किया है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले चिकित्सकों और सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए जबलपुर के रहने वाले मयंक बरसैया ने देहरादून में रह रहे अपने दोस्त से ऑनलाइन मदद लेकर घर पर रखे कबाड़ से एक ऐसे रोबोट का प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसे मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी बैठकर उपयोग में लाया जा सकता है। मयंक ने बताया कि ये रोबोट मात्र 25 से 30 हजार रुपए की लागत से तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ा इसका यूज ये हो सकता है कि जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ अंदर एंटर नहीं करेगा। छोटी छोटी सी बातों के लिए जैसे कि दवाई देना है, बार बार खाना देना है, पैकेजेस देने हैं, जो भी करना है, तो उसके लिए एक ऐसा रोबोट है जो कि वो मोबाइल का जो एंड्रॉइड ऐप होता है वो उससे ऑपरेट किया जा सकता है उसको, और ऐसा है कि आप उसको दुनिया में कहीं भी बैठ के कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। यदि युवा इंजीनियर का ये प्रयास प्रशासन की कसौटी पर खरा उतरता है तो मरीजों और कोरोना योद्धाओं के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं होगा। जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,553 नए मामले सामने आए हैं तथा 72 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,373 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 42,533 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 798 लोग उपचार के बाद कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,837 हो गई है। इस महामारी में 156 लोगों की मौत हुई है। रायसेन में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हुई। वहीं जबलपुर में कोरोना से आज दूसरी मौत हो गई। इंदौर जिले में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 1,611 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 77 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए अब तक 5 लाख घरों में 28,53,000 से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इंदौर में आज 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। उज्जैन जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 166 हो गई है। उज्जैन में बड़नगर तहसील से विधायक मुरली मोरवाल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि आकाशवाणी से चर्चा करते हुए श्री मोरवाल ने बताया कि पुनः जांच और उपचार के लिए इंदौर आए हैं। सतना जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। किडनी की बीमारी से ग्रसित इस मरीज को गुजरात के अहमदाबाद इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां से ये वापस आया है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अशोकनगर में आज लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के बाद बाजार में काफी भीड़ देखी गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा 40 दुकानों के चालान बनाकर लगभग 32,000 रुपए की वसूली भी की गई। नीमच में कोरोना संक्रमण के बचाव और सुरक्षा के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी है। आगरमालवा कलेक्टर ने नागरिकों को अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। शहडोल में बैंक प्रबंधक ने सभी जनधन खाता धारकों से अपील की है कि बैंकों के आगे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत रोजगार मूलक गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिनमें 11 लाख से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। होशंगाबाद जिले में दिव्यांगजनों द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। मास्क, राशन के अलावा अन्य सहायता से दिव्यांगजन कोरोना संकट के दौर में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने में जागरूक कर रहे हैं। जिले के निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी संजू गौर ने बताया है कि इस तरह दिव्यांगों को लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। दिव्यांग जो पिपरिया में है, सोहागपुर में है, कुछ अलग अलग गांव में है, तो इनको मोटिवेट कर रहे हैं हम। किसी को फोन से, किसी को जो जनपद के माध्यम से या आंगनबाड़ी के माध्यम से जो मास्क दिए जा रहे हैं या सैनिटाइज दिए जा रहे हैं, तो ये इनको बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो हमारे जो घर में बना के और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क का वितरण कर रहे हैं। हमारी टीम भी पूरी लगी हुई है। वहीं एक और उनके सहयोगी गोविंद ठाकुर भी दिव्यांग साथियों के साथ सोहागपुर में मास्क और राशन का वितरण कर रहे हैं। साथ ही अनेक सरकारी योजनाओं की भी जानकारी पहुंचा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए हम आज मास्क बांट रहे हैं और उनके लिए राशन भी दिया जा रहा है समय समय पर। जो दिव्यांगों की समस्या है तो उनके लिए घर जाकर या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से भी उनको राशन दिया जा रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में जहां हर इंसान अपने अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, तो वहीं इस मामले में दिव्यांगजनों की ये पहल वाकई सराहनीय है। राज्य सरकार ने कल से शराब और भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वर्गीकृत जिलों में नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों में शराब और भांग की सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास, ग्वालियर के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। ये परीक्षा 31 मई को होनी थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों से रक्तदान के लिए स्वेच्छा से आगे आने की अपील की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहा जा सके। शिवपुरी जिले के करैरा में पदस्थ एसडीएम मनोज गरवाल आज एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व विख्यात पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील के नीलकंठ गांव में नर्मदा नदी में नहाने उतरे 2 बच्चों की आज डूबने से मौत हो गई। सीहोर में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के 450 आपराधिक मामले दर्ज कर 500 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 43 जिलों में दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुले। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री के लिए दशरस कलेक्शन की शुरुआत। ट्रेन से प्रदेश वापस आ रहे मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। कांग्रेस ने भी किराया देने की घोषणा। राज्य में मनरेगा के तहत 11 लाख से अधिक श्रमिकों को मिला काम और प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 2800 के पार। अब तक लगभग 800 लोग हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।